बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, आपके बच्चे भी खैरियत से होंगे। आप और आपके बच्चे ज़रूर मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। प्यारे नाज़रीन, अब तक हम अपने बच्चे को स्मॉल जेड तक लिखना सिखा चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने बच्चे को स्मॉल जेड तक कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखना अच्छे से सिखा चुके होंगे। अगर तो आपका बच्चा कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट ए से जेड तक लिखना सीख चुके हैं तो मेरी तरफ़ से आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपके बच्चे ने बेसिक एक संग मील अबूल कर लिया है। इंशाअल्लाह वो तेज़ी से अब आगे जाएगा नेक्स्ट लेवल की तरफ। मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ बनाई हैं। जैसे पीछे हमने बच्चे से एक एक्टिविटी करवाई थी कि बच्चे को हमने कैपिटल इस तरह लिख के दे दिए थे, अल्फ़ाबेट लिख के दे दिए थे और बच्चे से कहा था कि बेटा आप इनको फिल करके दिखाएं। इसी तरीके से मैंने आज स्मॉल की एक बनाई है। आपने भी सेम मेरी तरह ये एक्टिविटी बनानी है। ए के बाद जैसे स्मॉल बी सी लिखा हुआ है, इसके बाद डी ई लिखा हुआ है, एफ जी के बाद एच आई है, जे। आप बच्चे को खुद समझाएंगे कि बेटा आपने ये पढ़ते जाना है पढ़ के। अगर तो आपने उसको ओरल अच्छे से अल्फ़ाबेट सिखाएं, उसको बार बार जब आप उसको लिखवा रहे थे बार बार आपने उसको याद भी करवाएं तो फ़ौरन इसको लिखता जाएगा। और एक और बात यह है कि उसको पहचान भी होनी चाहिए कि पी कैसे लिखेंगे, आर है तो आर कैसे लिखेंगे, टी है तो टी कैसे लिखेंगे, वी कैसे लिखेंगे, एक्स कैसे लिखेंगे, ये उसको पहचान भी होनी चाहिए। पहचान के बगैर वो कभी भी नहीं लिख पाएगा। आपने सेम ऐसे ही एक्टिविटी बना के बच्चे से ज़रूर लेनी है। अगर तो एक दफ़ा में हल कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हल नहीं कर लेता तो आप कम से कम उसे 2-3 बार इस तरह की एक्टिविटी करवाएं। दूसरी हमारी एक्टिविटी जो है वो कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, जिनकी हमने मैचिंग करनी है। जैसे कैपिटल एफ़ है तो कैपिटल एफ़ को हम स्मॉल एफ़ कहाँ पे है, स्मॉल एफ़ उससे मैच बच्चे से करवाएंगे। ये बच्चा ईज़िली कर लेगा इस चीज़ को, लेकिन ईज़िली वो इस सूरत में करेगा जब उसको ये पहचान आती होगी, स्मॉल अल्फ़ाबेट की पहचान आती होगी। स्मॉल अल्फ़ाबेट की पहचान के बगैर वो कभी भी नहीं कर सकेगा। जी को वो जी से मिलाएगा, एन को वो एन से मैच करेगा, टी को वो टी से मैच करेगा, पी को वो पी से मैच करेगा, ई को वो ई से मैच करेगा, डी को वो डी से मैच करेगा, एल को वो एल से मैच करेगा। मैंने तो ये थोड़े से वर्ड लिखे हैं, आप ज़्यादा वर्ड लिख के आप कोशिश करें कि आप पूरे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको कवर करें। बार बार बच्चे को मैच करवाएं, मतलब कैपिटल लिख के एक तरफ स्मॉल लिख के बार बार बच्चे को मैचिंग करवाएं, ताकि बच्चे पे अच्छे तरीके से पहचान हो जाए कि स्मॉल कैसे लिखते हैं और कैपिटल कैसे लिखते हैं। बार बार जब वो मैचिंग करेगा उसको अच्छे तरीके से कैपिटल की भी पहचान हो जाएगी और स्मॉल की भी पहचान हो जाएगी। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 देखें। मैंने कुछ इस तरह पिक्स बनाई हैं। पिक्स के साथ मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखे हैं कि इनमें से स्मॉल पे बच्चे ने सर्कल करना है। जैसे ये है एग बना हुआ है, एग। अब बच्चे से आपने पूछना है कि बेटा एफ़ से बनता है, ई से बनता है या डी से बनता है। अगर तो आपने बच्चे को लिखते टाइम बताया था, बच्चे को साथ ओरल करवाया था कि ई से एग बनता है, वो फ़ौरन ई को सर्कल कर लेगा। लेकिन साथ ये भी चीज़ मस्ट है कि उसे ई की पहचान भी होनी चाहिए। इसके बाद ये जैसे ट्री बना हुआ है, ट्री आपने बच्चे से पहले पूछना है कि बेटा ये क्या बना हुआ है। बच्चा आपको बताएगा कि ये ट्री बना हुआ है, तो आपने उससे पूछना है कि ट्री किस से बनता है, यू से बनता है, टी से बनता है या वी से। अगर बच्चे को पता ना चल रहा हो तो आप बच्चे को बताएं कि साउंड किसकी आ रही है, ट्री ट्री किस चीज़ की साउंड आ रही है। तो बच्चा आपसे थोड़ी देर वो गौर फिक्र करेगा, गौर फिक्र की बाद वो आपको बताएगा कि ये टी की साउंड आ रही है, तो वो टी को सर्कल करेगा। आगे ये ऑरेंज बना हुआ है, ऑरेंज किस चीज़ से बनता है, ओ से ऑरेंज। एप्पल है, एप्पल किस चीज़ से बनते हैं, ए फॉर एप्पल। काइट किस चीज़ से बनता है, के से। ये है कैट बनी हुई है, कैट सी से बनती है, बी से डी से। कैट इजी है, कैट पे फ़ौरन सर्कल कर लेगा कि सी से कैट बनती है। इसके बाद मैंगो, जैसे आजकल मैंगो का मौसम है,
अगर तो आपके बच्चे को मैंगो बड़े पसंद हैं तो आप उससे पूछें। अव्वल तो आपने पीछे जब उसको एम लिखवाया था उससे मैंगो का कॉन्सेप्ट दिया था, वो फ़ौरन मैंगो को सर्कल कर लेगा। लेकिन अगर उसे नहीं भी पता चल रहा तो आप उससे पूछें कि मैंगो एम से बनता है, एन से या ओ से। अगर तो उसको पता चल जाता है कि एम से बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता चलता तो आप उसको बताएं कि बेटा ये एम से बनता है, आपने कभी ये वाली बात नहीं भुलानी। ये एम मैंगो आपको पसंद है तो आपने याद रखना है कि ये एम ही से बनते हैं। ये है आगे सन मैंने बनाया है, सन सन एस से बनता है, बी से बनता है या जी से बनता है। आपने एस में अगर उसको बताया था कि एस से सन बनता है ना भी बताया हो तो साउंड जो आ रही है तो साउंड से आपके बच्चे को पता चलना चाहिए कि सन जो है ये एस से बनता है। इस तरीके से आपने सारे अल्फ़ाबेट के मैंने कुछ निकाले हैं, कुछ निकाल के पिक्स बनाई हैं और आगे करवाई है। आपने कोशिश करनी है कि सारे अल्फ़ाबेट की पिक बना के इसी तरीके से लेकर 4-4, 5-5 वर्ड लिख लेंगे। जितने ज़्यादा आप वर्ड लिखेंगे आपके बच्चे में गौर फिक्र की आदत उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, इतना ही आपको बच्चा अच्छे तरीके से करेगा। एक्टिविटी नंबर 4 है, एक्टिविटी नंबर 4 है कि यहाँ पे आप बी लिखेंगे। आगे जैसे आप यहाँ पे बी लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, एफ लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं। अगली आप के लिख लेते हैं, यहाँ पे के, यहाँ पे एल, यहाँ पे एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे लिख लेते हैं एस, एस टी यू वी। और बच्चे को कहते हैं कि बेटा जो सही वर्ड है सही वर्ड को सर्कल करो। जैसे ये बी है तो बी, के है तो के, एस है तो एस। इस तरीके से भी आपने सारे अल्फ़ाबेट की स्मॉल अल्फ़ाबेट की एक्टिविटी लिख के बच्चे से ज़रूर करवानी है। अगर एक दिन में आप एक एक्टिविटी करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक दिन आप उसको ये ब्लैंक वाली करवा लें, एक दिन उसको मैचिंग वाली करवा लें। कोशिश करें कि 2-3 इस तरह की एक्टिविटीज़ बना के बच्चे को दें। इसके बाद आप कोशिश करें कि एक दिन, ये तो एक दिन में नहीं होगी, ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टफ भी है, तो 2 या 3 दिन आप इस पे लगा लें। 2 या 3 दिन आप बच्चे को इस तरीके से अच्छे तरीके से एक्टिविटी करवाएं। जितने आप बच्चे को एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवाएंगे इतने आपके बच्चे की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके बाद आप बच्चे पे 1 या 2 दिन इसके लगाएं, बच्चे को ये एक्टिविटी अच्छे से करवाएं। इसके बाद हमारी एक्टिविटी नंबर 5 है, एक्टिविटी नंबर 5 वो हम बच्चे से बीच बीच में से वर्ड लिखवाएंगे। हम बोलते जाएंगे, हमारा बच्चा वो बीच बीच में से वर्ड लिखता जाएगा। जैसे हम बीच में से सी बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा, हम ई बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा, हम एफ बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा, हम जी बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा, हम एन बोलेंगे तो बच्चा लिखेगा, हम ओ बोलेंगे। ये आपने इस तरीके से फुल जितने भी स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं आपने बोलते जाने हैं और आपका बच्चा ऐसे ही लिखता जाएगा। अगर तो अब जैसे हमारी कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो चुके हैं, अगर तो आप बार बार बच्चे को ये 5 एक्टिविटीज़ अच्छे से करवाएंगे, बेशक आप 10 दिन लगा लें, 15 दिन लगा लें, आगे भी चलते जाएं और पीछे भी करवाते जाएं, तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है कि आपके बच्चे की इंशाल्लाह सलाहियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इससे आपके बच्चे की सलाहियत, रटी रटाई चीज़ों से ज़्यादा बच्चे एक्टिविटी से सीखते हैं। जितनी ज़्यादा आप उसको एक्टिविटीज़ करवाएंगे आपके बच्चे की सलाहियत में उतना ही इजाफा होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।